आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। नमस्कार, न्यूज डगर से मैं लक्ष्मी नारायण लक्ष्य। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी में रहते हुए या पार्टी से किन्हीं कारणों से यदि पार्टी से उनका नाता कुछ दिनों के लिए टूट जाता है तो भी वो सर्वमान्य नेता अपने आप में होते हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसे ही जो लोकप्रिय नेता अजय अग्रवाल जी, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद अलवर के। सर, अलवर शहर की जो इस समय दशा चल रही है, अलवर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए जो मुहिम चल रही है, तो कितनी सफल हो पा रही है? क्या कहना चाहेंगे अलवर के? लक्ष्मी नारायण जी, बड़े दुख का विषय है। अलवर शहर जिसकी स्वच्छता रैंकिंग में जो स्थान बढ़ के 48वें नंबर पे आया था, पर स्थिति यह है, ये सिर्फ आंकड़ों में गिनने के लिए स्थान है, बल्कि अलवर शहर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शहर में 1475 सफाई कर्मी हैं और वो रिकॉर्ड पर ही हैं। हजारों बार ये मांग की गई है, जिला कलेक्टर महोदय से भी बात की गई, मंत्रियों को भी कहा गया कि जो 900 से ज़्यादा सफाई कर्मी जो ठेकेदार द्वारा दिए जा रहे हैं वो हैं कहाँ। अभी नए कमिश्नर आए, सोहन सिंह नरूका जी ने कहा कि मैं पूरे शहर को स्वच्छ करूँगा, हर वार्डों में स्पेशल करूँगा, एक वार्ड में एक दिन में 3 वार्ड सफाई करेंगे, उसमें 300 सफाई कर्मचारी एक वार्ड में लगेंगे और एकदम वार्ड ऐसा हो जाएगा क्लीन ग्रीन चकाचक, ऐसा कर देंगे जो लोग अलवर की सफाई को देखने बाहर से भी आएंगे जी। लेकिन मुझे लगता है वो भी टाइट फिस होती नज़र आ रही है। अभी मैंने पता किया कि अभी उनका अभियान शुरू भी हो गया है और वार्डों में वही आदमी हैं, एक वार्ड में 18 आदमी इन्होंने चिन्हित किए हुए हैं कि 18 आदमी जाएंगे, जिसमें से 7 नगर परिषद के कर्मचारी और 11 ठेकेदार के होंगे, लेकिन कुल 7 आदमी भी काम नहीं कर रहे हैं वार्डों में। मेरा खुद स्कीम नंबर 1 जो पोश एरिया है, उसमें स्थिति यह है, आवारा गायों की भरमार लगी हुई है। सफाई की स्थिति यह है, टेम्पो मेरे यहाँ रोज आता है और टेम्पो में एक आदमी जो कचरा डालने वाला था वो भी साथ आता है मेरे वार्ड में। जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ अलवर में 65 वार्डों में मुश्किल से 40 से 50 टेम्पो जा रहे हैं। 15 वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ टेम्पो 3 दिन में 4 दिन में जहाँ शिकायत आती है तो जाता है। कचरा निस्तारण, पटरी पार कचरा निस्तारण की इतनी स्थिति बदतर से बदतर है। न वहाँ नालियाँ साफ़ हो रही हैं, ना वहाँ सीवरेज साफ़ हो रही हैं। और हमारे स्कीम नंबर 1 जैसे मैंने पोश एरिया बताया, वहाँ नाली साफ़ हुए तो महीनों हो गए। और मैंने इस मामले में खुद ने सोहन सिंह नरूका जी को कहा 1 महीने पहले, स्कीम नंबर 1 में मेरे खुद के घर के सामने मैंने अपनी नाली 1 महीने पहले साफ़ कराई और उसका कचरा 1 महीने तक वहीं पड़ा रहा। फिर मैंने एक रोज़ कहा कि ये स्थिति है, उनको फ़ोटो भिजवाए, तो स्थिति है, वो कचरा तो भी नहीं उठा, उसमें आधे से ज़्यादा तो नाली में चले गया। आज जो हमारे हरिजन भाई भी जो झाड़ी लगाते हैं, आधे से कचरा खुद ही नालियों में डाल देते हैं। तो ये स्वच्छता की रैंक में हम लोग आगे गए। सुपरविजन और सारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो सारे आपके खुलेआम चल रहे हैं, खुले चलते हैं, उसको ढकने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक अमला इतना है, ना कोई पेनल्टी लगा रहे हो आप, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह गाय, आपने गायों का भी ठेका कर दिया। कल मैंने पढ़ा अखबार में, आपने गाय का भी ठेका कर दिया, भैंसों का भी ठेका कर दिया और गधों का भी ठेका कर दिया। और ठेके पे करना है तो इस नगर परिषद को पूरे को ठेके पे चला दो ना। जब आप लोग काम ही नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था को संभाल ही नहीं सकते, तो फिर ये नगर निगम जैसा इतना भारी भरकम, जिसमें करोड़ों रुपए का हमारा जनता का पैसा लगा हुआ है, फिर उसको क्या, पार्षदों का काम आपने फ्री कर ही दिया। पार्षद का भी काम आपने, ठेकेदारों का काम भी, पार्षदों का जो काम था वो भी बंद हो गया। अब जनता बेचारी किसको जाके पुराने पार्षदों को जाते कहती है, पार्षद कहते हैं मेरे को तो कोई पावर ही नहीं है। अभी ये कैंप लगा, कैंप में भी आपने मुँह देख के टीका कर दिया, अंधा बाटा रेवड़ी फिर के अपने को दे, कुछ लोगों को पट्टे दे दिए। कितना लाभ लोगों को मिल पाया? कोई लाभ नहीं। क्या पट्टे लोगों को? कोई लाभ मेरे को नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो शिविर में पहले जो अशोक गहलोत के टाइम में जो पट्टे मिले, जितना लाभ आम जनता को हुआ, उतना इस शिविर में कोई लाभ नहीं हुआ। लोगों को ये पता ही नहीं शिविर किस लिए लगे हुए हैं। सिर्फ लोगों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कोई अपना नाम वाम, कोई राशन कार्ड में कोई नाम छोटे घटाए बढ़ाने हो, उसके लिए ये समझा। और ना ही आम जनता को इसकी सूचना दी गई, ना कोई पेपरों में पब्लिकेशन किया, ना यूआईडी ने ये बताया कि भाई इसका ये फ़ायदा तो ये है, शिविर कब में ये काम होंगे। आज तक मेरे जैसे आदमी जो नगर परिषद का
सभापति रहा है, उसको ही नहीं पता ये पिछले 7 दिनों में जो इन्होंने जो अभियान पूरा किया है, उस अभियान में इन्होंने क्या क्या काम करने थे और क्या काम किए हैं। जब आम जनता को ये बारे में पता ही नहीं तो बेचारी जनता जाएगी कहाँ। फिर आप जब मंत्री जी आते हैं तो 2 जनों को फोटो खिंचवाने के लिए पट्टा दे देते हैं, और जो बेचारा गरीब पिछले 4 साल से 5 साल से आपके नगर निगम में धक्के खा कर आ गया, उसकी फाइलों में रोज ऐप लगा देते हैं, कभी ये काम नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी जो पुरानी जो उसके पट्टों की ज़मीनें हैं, जिसमें अशोक गहलोत जी ने कहा भाई बिजली का बिल है, कोई कहा भी आपके पास अपनी ज़मीन का पट्टा हो और जो पिछले कई सालों से वहाँ रह रहा हो तो उसको पट्टा दिया जाएगा। अब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पट्टे के मामले में इस तरह की लीला पंथी क्यों हो रही है, क्यों लोगों को पट्टा नहीं देना चाहते लोग। जरूरतमंदों को या गरीबों आज को नहीं आम गरीब बिल्कुल बेबस है, और सिवाय मैं तो कहूँगा ये भ्रष्टाचार का इतना भारी खेल चल रहा है, चाहे नगर निगम हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे आम और अन्य विभाग हो। भ्रष्टाचार का दानव इस तरह से पनप रहा है कि उसमें कोई लेखा जोखा नहीं है। अभी नगर निगम ने जो शहर में जो विज्ञापन बोर्ड लगाए हैं बड़े बड़े, जिनको ठेका दे दिया, सेंटर बीच में लगा दिए, जिससे रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, और नियमों के अनुसार सेंटर में कोई विज्ञापन नहीं लगा सकते। हिंदुस्तान में कोई शहर में विज्ञापन नहीं है। जयपुर जैसे शहर में चले जाओ, अजमेर में चले जाओ, उदयपुर में चले जाओ, लेकिन जो एनएस पब्लिकेशन कंपनी है उसकी मिलीभगत के चलते हुए नगर निगम ने मिलकर यहाँ जो ठेके लगाए हैं, ठेका तो दिया है गौशाला के साइड के रोड का, और लगाया है उसको बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में, और जिसमें आम जो रास्ते पे चलता हुआ आदमी जैसे ही वो विज्ञापन पढ़ता है सामने से वो गाड़ी को ठोक देता है, और रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे गौशाला में कम से कम एक सप्ताह में 4 जनों को मैं उठाता हूँ। इस तरह की परिस्थिति आ रही है, और ये सब पैसे का जोर चल रहा है, गलत काम हो रहे हैं, इस पर सुधार होना चाहिए। मैं शहर के विकास के प्रति हमेशा रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ अलवर शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो। जिस तरह से मंत्री लोग मेहनत कर रहे हैं और लोग कलेक्टर साहिबा मेहनत कर रही है, उस तरह से सबको मिलकर काम करना चाहिए, और हकीकत में ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए लेकिन सर सफाई के मामले में देखने में आ रहा है, कल परसों एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि मंत्री जी को गुस्सा क्यों आता है, क्या अफसर मंत्री की भी नहीं मान रहे, वन मंत्री जी। स्थिति आप बता दूँ, राज्य में ऐसा है, पहले सीएस हावी था, सीएस कहते थे साहब सीएम की भी नहीं मानते। ये पता नहीं वर्तमान में चल क्या रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, सरकार है नहीं है, सरकार किस तरह से चल रही है। भाई संजय जी का मामला है, संजय जी का वो हो सकता है कोई वजह रही हो, संजय जी बात सही कर रहे होंगे, हो सकता है अधिकारियों को, अधिकारी भी तो टालम टोली करने में लगे रहते हैं, अधिकारी भी सब लोगों की आपस में मिली भगत रहती है, जिसके चलते बार बार फिर आखिर आदमी तो है, आदमी को गुस्सा तो आता ही है। मैं संजय जी का कोई पक्ष नहीं कर रहा, पर लेकिन इतने बड़े पद पर मंत्री जी हैं तो उन्हें भी संवेदनशील होना चाहिए, और बुलाकर ऐसे अधिकारियों को अलग से बैठा उन्हें बात क्या करनी चाहिए। नौकरशाही भी पॉलिटिक्स और इस मामले में यदि उनको ये लगे तो जो अपने जो 80 जो 17 सीसी का नोटिस है और नोटिस है, उन अधिकारियों को नोटिस देने चाहिए। इस मामले को जग जाहिर करने की बजाय अपन लोग अलग से बैठ के उन्हें बुलाकर जो भी हो अलग से आपको सारी बात करनी चाहिए। ये प्रशासनिक जलवा है, और सब चोली दामन का साथ है, मंत्री जी और प्रशासन का साथ सबका है। जनता को साथ लेकर विश्वास के साथ काम करना चाहिए।